अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना व्लॉग और ये मैं रात से ही स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना 2 से 3 दिन का व्लॉग है। अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मतलब मैं जल्दी जल्दी व्लॉग डालूँ। 2-2 3-3 दिन का मेरा व्लॉग बन रहा है, वो भी उसमें 2-3 दिन का व्लॉग होता है। फिर उसके बाद एडिटिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। साथ में घर के भी कुछ काम है और ऊपर से सीज़न वगैरह भी चल रहा है ब्राइडल्स के, तो उसमें भी मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मतलब व्लॉग के लिए ना इतना ज़्यादा मैं टाइम निकाल नहीं पा रही हूँ। बस जल्दी जल्दी जो भी मुझसे रिकॉर्ड हो रहा है ना, बस जो भी रिकॉर्ड हो रहा है ना वो क्लिप्स में ले लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बात है ना शुरू में ही मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे से फिर जो है ना मेरे मिनी व्लॉग्स ही आएंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। घर का काम भी है, ऊपर से फिर पार्लर में ब्राइडल्स वगैरह हैं उनका भी काम है, साथ में शादियों का भी सीज़न चल रहा है, तो साथ में दावतों का भी सीज़न है, तो वो भी अटेंड करनी पड़ रही हैं। और बिल्कुल भी है ना एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब आगे से जो है ना मेरे ज़्यादातर आपके साथ मिनी व्लॉग ही शेयर होंगे, वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो अगर कोई स्पेशल डे हुआ ना तो मैं उसका फिर आपके साथ लॉन्ग व्लॉग शेयर करूंगी। और ये भी हो सकता है कि मेरा लॉन्ग व्लॉग में लास्ट ही व्लॉग हो। तो असल में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास माशाल्लाह कंटेंट बहुत है, लेकिन उन सब चीज़ों को है ना एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए मेरे पास फ़िलहाल टाइम नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये फ़िलहाल डिसाइड किया है कि अभी आपके साथ मेरे शॉर्ट यानी मिनी व्लॉग ही शेयर होंगे। तो खैर अभी जो है ना इस टॉपिक को करते हैं हम साइड और अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 11 बज रहे हैं और मैं किचन में है ना केक बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि है ना मेरी कल भाभी आ रही हैं, जोया आ रही है यानी भतीजी आ रही है। भतीजे मतलब मेरी भाभी की जो भतीजी है ना उसकी शादी है और वो यहीं रहती हैं गाज़ियाबाद में ही, तो वो वहाँ के लिए आ रही हैं। तो वो सबसे पहले मेरे पास ही आएंगी, उसके बाद फिर वो अपने मैके में जाएंगी। तो जोया ने बोला था कि आपको मेरे लिए डेजर्ट ज़रूर बना लेना। जोया पहले भी आई थी तो मैंने यही वाला डेजर्ट बनाया था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो पहले जो है ना मैंने मैंगो डेजर्ट बनाया था, तो अब जो है मैं सोच रही थी चलो कोई और फ्लेवर का बना दूंगी। फिलहाल उसको डेजर्ट चाहिए था, तो केक के बैटर की मैंने प्रिपरेशन कर दी थी और मैंने यहाँ पर इसको बेक होने के लिए भी रख दिया था। मैंने अभी तक जितने भी डेजर्ट वगैरह ये जो भी बनाया ना आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, और मैंने इस डेजर्ट की भी रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर कर रखी है और काफ़ी तरीके की शेयर कर रखी हैं। तो अभी जो है मैं दूसरी बातों में लगी हुई थी, तो इसलिए है ना मैं आपको डिटेल से नहीं बता पाई। तो अगर आपको डिटेल से देखनी है केक बेस की या फिर जो भी डेजर्ट में बनाती हूँ, तो मेरा आपके लॉन्ग व्लॉग में काफ़ी सारी रेसिपी मिल जाएंगी। ये केक का जो बेस है ना 45 मिनट लेता है और अभी 35 मिनत हुए थे ना तो आयत ने शोर मचा रखा था, मम्मा केक जल जाएगा, केक जल जाएगा। मैंने आकर देखा तो ये भी बीच में से कच्चा ही था। खैर मैंने इसको अभी 15 मिनट के लिए और छोड़ा था और इस बार जो है ये पूरा रेडी था। आयत को ज़्यादा टेंशन हो रही है कभी केक ना जल जाए। रुक जाओ, 3 2 1 0 चलो खोलो। बिस्मिल्लाह। ओ केक तो बाहर निकलने वाला है मोल्ड से भी, इसलिए मैं कह रही थी देख लो देख लो। इसको साफ करके लाती हूँ पहले। अब समझ में आई मेरी बात। यस, इसके लिए बना रही हूँ। ये जोया पी के लिए हैं? मुझे लगा अपने लिए बना रही हूँ वाला था। हाँ देखो हो गया बिल्कुल। चलो इसको निकाल लेती हूँ मैं, ठंडा हो जाएगा ना फिर सही हो जाएगा। चलो बंद करो गैस। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लग कर रही है। हल्का सा जो हो जाता है ना इसी वजह वाओ से। वाओ एसएमआर, वाओ एसएमआर। ऐसा लग रहा है सपना देख रही हूँ। ओह ये तो टूट गया। टूट गया। स्टॉप गाइस, मम्मा ने एक मिस्टेक कर दी। ये मेरे इस पर हाथ लग गया, ये टूट गया। कोई बात नहीं, हम इसका डेजर्ट बनाना, हम इसको हम क्रीम से चिपका लेंगे। क्रीम से चिपका देंगे। क्रीम से नहीं चिपकाएंगे इसे, ये वैसे भी कट करके लगेगा। ये बिल्कुल परफेक्ट बना के। मम्मा हाथ ना जल जाए। नहीं जल रहा नहीं जल रहा। वाओ कितना यम्मी लग रहा है। अच्छा आयत को है ना इसी तरीके का केक अच्छा लगता है। अगर इसमें कोई भी क्रीम वगैरह कुछ भी मैं लगा दूंगी ना फिर ये नहीं खाती है, तो बस इसको ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो टूट गया था ना वो मैंने आयत को दे दिया था, मैंने कहा चलो खा लो, बाकी जो है ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको फ्रीज में रख दूंगी। अच्छा यहाँ जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में है ना मैं अपनी ब्राइड रेडी कर रही हूँ और ये चाले की ब्राइड है। इनका मैंने ब्राइडल लुक भी किया है, इनका मैंने हल्दी लुक भी किया है, वो सारे आपको मेरे व्लॉग में भी मिल जाएंगे। अभी इंस्टा आईडी पर मैंने इनका लुक शेयर नहीं किया है क्योंकि अभी एडिटिंग का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, मसला सारा एडिटिंग का ही है। इनका जो फंक्शन है ना वो डे में ही है, तो बस इसलिए मेरे पास ये सुबह 10 बजे आ गई थी और फिर मैंने इनको रेडी किया। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस थी इनकी, फर्शी शरारे की, और लुक भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत आया था इनका। साथ में इनकी भाभी थी, इनका मैंने पार्टी लुक किया था और रेडी करने में भी है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो तकरीबन 2 बज गई थी मुझे, और 2 बजे जब मैं नीचे आई ना तो फिर मैंने भाभी के आने की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। तो अभी जो है ना मैं कबाब बना रही थी और ये कीमा हस्बैंड ने सुबह ही ला कर रख दिया था। बस फटाफट से मैंने सारा मसाले वगैरह मिलाए जैसे हम कोफ्ते वगैरह बना
बनाते हैं ना, क्योंकि मैं कच्चे कीमे के ही कबाब बना रही हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो साइड डिश में भी मैं इनको रख देती हूँ और अगर वैसे भी रखते हैं तो भी अच्छे लगते हैं, मतलब सिंपल रोटी से भी खाऊँ ना इनको तो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाती हूँ कि मतलब बस ऐसे ही फ्राई करे और छोड़ दिए। अभी आपको आगे भी दिख जाएंगे कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। तो कीमा जो था ना वो मैंने ऐसे ही रेडी किया था जैसे मैं कोफ्तों का करती हूँ, मतलब सारी चीज़ें, हरा मसाला जो होता है ना, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, सारी चीज़ें, अदरक वगैरह सब चीज़ चॉप करके बारीक करके डालती हूँ। फिर सारे मसाले, गरम मसाला, नमक, मिर्च, सारी चीज़ें जो हम डालते हैं इसके अंदर, अंडे वगैरह भी डाले मैंने इसमें 2। तो वो सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने बस हर जी मैं इनको बस फ्राई करके ही फारिग हुई थी। तो बस इतने ही है ना, भाभी आ गई थी और ये ना अभी उम्र करके आई हैं 10 अक्टूबर को ही। तो बस ये है ना कुछ गिफ्ट वगैरह लाई थी। मैं भी गई थी मिलने के लिए, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में थी तो मैं लेकर नहीं आई थी। मैं ऐसे ही मिलने के लिए गई थी। जिस दिन ये आई थी उससे नेक्स्ट डे मैं गई थी और मैंने सारे व्लॉग आपके साथ शेयर कर रखे हैं, इनके जाने के भी आने के भी सारे ही। खैर अभी जो है ना ये कुछ गिफ्ट मेरे रह गए थे वहाँ पर, तो ये लेकर आई थी। तो ये आयत और इनाय के लिए इस तरीके के सिपर लाई थी, ग्लास जार में। इसके अलावा है ना खुशी और बुशरा के लिए ब्रेसलेट लाई थी और ये इन्होंने मदीने से ही की थी सारी शॉपिंग। तो इस तरीके के ब्रेसलेट जो है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मैंने तो इस तरीके के यहाँ पर कहीं भी बिकते हुए देखे नहीं हैं, वहीं पर ज़्यादा मिलते हैं ये वाले और ये अच्छे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। खैर ये जो तस्बीह थी ना ये मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, बिल्कुल गोल्डन कलर में थी, मतलब बिल्कुल कॉपर गोल्डन होता है ना वो वाले कलर में थी और ये बड़ी प्यारी लग रही थी। और इसके अलावा फिर इत्र वगैरह था और वही जो टॉफ़ी वगैरह होती हैं, काफ़ी सारी मतलब चीज़ें लाई थी, खजूर वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं। और ये है परफ्यूम। छोटे वाले भाई का बेटा भी गया था साथ में, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15-16 साल का ही है, तो वो भी साथ में गया था उम्रा करने के लिए। तो वो मेरे लिए ही लाया था परफ्यूम और साथ में है ना एक ये लाई थी भाभी मेरे लिए पर्स। और पर्स का तो खैर मुझे शौक़ है ही शुरू से ही, तो वो है ना सबके लिए एक एक पर्स भी लाई थी। तो मुझे उन्होंने ये वाला पर्स दिया था, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत लग रहा था। और पर्स तो मतलब जितनी मर्जी चाहे मेरे पास हो मुझे कमी लगते रहते हैं। और पर्स का और एक मुझे चप्पलों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब मैं ना कभी भी है ना जब भी मुझे पसंद आता है मार्केट में भी मैं बिना मौके के भी मतलब उठा कर ले आती हूँ। और यहाँ पर है ना अभी मैं वॉइस ओवर ही कर रही थी और मेरे पास दोबारा से फिर कॉल आ गई थी मुझे। अभी भी है ना बस फ़ौरन वॉइस ओवर करते हैं ना, मेकअप देना, पार्टी मेकअप की कॉल आ चुकी थी। तो बस यही रीज़न है कि मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो खैर जी अभी बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से ही सारी चीज़ें नहीं मैंने आपके साथ शेयर की हैं। खैर थोड़ी सी देर के लिए मैं भाभी के पास बैठी थी, उसके बाद जल्दी से मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मेरा जो डेजर्ट था ना वो रेडी नहीं हो पाया था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से है ना इसको सेट करके रख देती हूँ, तो ये ठंडा भी हो जाएगा, सेट भी हो जाएगा। तो आज है ना मैं आलमंड और रोज़ फ्लेवर में डेजर्ट बना रही हूँ। तो ये जो अंदर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ना केक के ऊपर, ये मेरा आलमंड वाला ही मतलब मिल्क है। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चीनी और कंडेंस्ड मिल्क और आलमंड का पेस्ट मिलाया है। और जल्दी जल्दी मैंने केक का बेस जो है ना उल्टा सीधा से बस कट करके नीचे लगा दी थी लेयर, और सारा जो ये मिल्क है ना मैं इसके ऊपर पोर कर दूंगी। और इधर बस मैंने बुशरा को भी बुला लिया था, बुशरा जल्दी से है ना इसे क्रीम को बीट कर दो। तो बुशरा साइड में खड़े हुए क्रीम को बीट कर रही है और पूरा किचन इस टाइम बहुत ज़्यादा मैसअप हुआ पड़ा है क्योंकि सारा काम है ना बस जल्दी जल्दी कर रही थी, तो कुछ भी है ना सही से होता नहीं है, सब चीज़ फैल फूल जाती है। और साथ में यहाँ शिफा भी खड़ी हो गई थी, देख रही थी कि आपको डेजर्ट कैसे बना रही हैं। शिफा भी आई थी साथ में, ये मेरे छोटे वाले भाई की बेटी। यहाँ पर है ना बस मैंने सारी क्रीम जो बुशरा ने व्हिप कर दी थी ना वो मैंने इसके ऊपर लेयर में लगा दी है। इसमें मैंने थोड़ा सा रोज़ फ्लेवर डाला है क्रीम के अंदर, थोड़ा सा मतलब रोज़ वाले खुशबू के लिए। तो रोज़ एसेंस आता है, रोज़ फ्लेवर आता है, तो वो उसकी मैंने आधा चम्मच डाल दी थी। और ऊपर से मैंने आलमंड्स लगा दिए हैं ड्रेसिंग के लिए, और ऊपर से बस थोड़े थोड़े से है ना रोज़ पेटल्स भी लगा दिए हैं मैंने ड्राई। और इस टाइम मैंने किचन में से रोज़ और आलमंड की ही खुशबू आ रही थी। और माशाल्लाह डेजर्ट जो है हमारा बनके तैयार हो गया है। बस अब मैं इसको फ्रीज में रख दूंगी तो ये ठंडा भी हो जाएगा और अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो बस भाभी को है ना अपने लिए शादी के लिए स्लीपर्स वगैरह लेनी थी, सैंडल वगैरह लेनी थी, जोया को भी, तो इनकी शॉपिंग हो नहीं पाई थी। उम्र पे से आई हैं तब से गेस्ट वगैरह आ रहे हैं। उम्र पर जाने से पहले कपड़े वगैरह इनके पहले ही बन गए थे, लेकिन चप्पलें वगैरह कुछ भी नहीं आई थी। तो बस ये कहनी थी कि चलो अब ले लें क्योंकि कल को हल्दी का प्रोग्राम है। तो फिर मैं इनको है ना जो बिल्कुल पास में ही शॉप थी ना वहाँ पर ले आई थी। इनके यहाँ से ही मैं लेती हूँ ज़्यादातर और इनके पास डिज़ाइन भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन इस टाइम जो है ना शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो सारे डिज़ाइन इनके पास ख़त्म से हो रहे हैं। ये 3-4 डिज़ाइन मिले थे, तो बस इसमें से है ना जोया ने एक ले ली थी। हालांकि जोया को जो है ना 2 लेनी थी अलग अलग ड्रेस के लिए, लेकिन उसको मिली नहीं रही थी। तो फिर उसने सोचा था कि चलो ये वाली ले लेती हूँ मैं। इसका है ना इस तरीके का ही एक सूट है, तो ये कह रही मैं उस पर पहन लूँगी इनको, और ये बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही थी। और भी काफ़ी सारी देखी थी, तो जो पसंद आ रही थी उनमें साइज़ नहीं थे और जो पसंद नहीं आ रही थी उनमें साइज़ थे। तो खैर बस एक जोड़ी ये ली थी और साथ में एक भाभी ने ली थी अपने लिए, और हम आ गए थे घर पर। तो भाभी ने तो है ना अपने लिए ये वाली पसंद करी थी सिंपल सी,
थी और जो है ना अपनी यही ली थी। उसके बाद जो है ना फिर मैं आ गई थी किचन में। तो जो मैंने कबाब बनाए थे ना, बस उस पर है ना मैंने प्याज है ना प्याज के लच्छे डाल दिए थे, काफ़ी सारे टमाटर डाल दिए थे, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला था और चाट मसाला डाला था और इसको मैंने हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर दिया था। बस इसमें मैंने हरा धनिया और डाला था। और इधर जो है ना हस्बैंड से मैंने मंगाई थी नहारी, क्योंकि और कुछ भी मेरा बनाने का मन नहीं था। पहले मेरा प्लान था कि मैं मटर पुलाव बनाऊंगी, साथ में कबाब वगैरह हो जाएंगे, लेकिन है ना वो भी नहीं बन पाए, तो फिर बस नहारी आ गई थी। और इधर मैंने बस हरा धनिया भी डाल दिया था। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इसमें नींबू वगैरह निचोड़ कर खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने साथ में है ना रुमाली रोटियां मंगा ली थी और नहारी के लिए मैंने मंगाए थे तंदूरी नान। तो सब ने है ना कबाब बहुत ज़्यादा शौक से खाई थी। नहारी तो सब ने है ना बस टेस्ट करने के लिए ही उतारी थी। खैर यहाँ पर हमारा जो है ना डिनर हो रहा है और भाभी भी चली गई थी फिर अपने मैके में। उनका जो मैका है ना गाजियाबाद में ही है और उनकी भतीजी की शादी है, तो बस कल हल्दी लगनी है, तो इसलिए वो अभी चली गई थी, क्योंकि वो अपने घर के लिए भी काफ़ी सारे सबके लिए उम्रे के गिफ्ट जो थे ना उन्हें सबको वो भी देने थे, तो इसलिए वो अभी चली गई थी। शिफा जो थी ना वो हमारे पास ही रुक गई थी, क्योंकि वो हमारे घर के लिए ही आई थी। तो सारे फंक्शन शादी वगैरह के वो हमारे साथ ही अटेंड करेगी। और रात में हमने फिर इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि कल इसका बर्थडे है। तो हमने जो है ना रात को 12 बजते ही है ना बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया था। हस्बैंड लेकर आ गए थे ये केक, उन्होंने पहले ही ला कर रख दिया था। और देखो शिफा लिख रहा है यहाँ पर, मतलब शिफा होता है SHIFA। और मैं उठाकर देख रही थी बटरफ्लाई की ये एडिबल है या नहीं, लेकिन ये नॉर्मल ही थी। और यहाँ नेक्स्ट जो है ना जोया दोबारा आ गई थी मेरे पास कि अब मुझे एक और सैंडल पहननी है, तो मुझे वो भी दिलवा लाओ। तो फिर पूरा घंटाघर, पूरा तुराबनगर सब जगह देख लिया था, उसको उसके पसंद की नहीं मिल रही थी, तो फिर मैं घर आ गई थी। फिर मैं जो है ना हस्बैंड के साथ गई थी उसको लेकर। तो वो फिर अम्बेडकर रोड पर सारे शोरूम वगैरह हैं वहाँ पर। तो फिर हमने यहाँ विंग्स का शोरूम था, और भी काफ़ी सारे शोरूम देखे थे, लेकिन उसको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। और ऐसे ही होता है जब लास्ट टाइम पर एंड टाइम पर कोई चीज़ लेते हैं ना तो समझ में नहीं आती है। तो खैर जी यहाँ पर फिर इसको फाइनली एक ये पसंद आ गई थी और फिर हमने ना ये ले ली थी। मैंने कहा यही ले लो, ये कलर ऐसा है कि मतलब ज़्यादातर ड्रेस पे, पार्टी वेयर ड्रेस पे ना ये चल जाता है, कॉपर गोल्डन इस टाइप के कलर। और बस यहाँ पर हमने फिर इनका बिल वगैरह कराया था और ये डिस्काउंट होने के बाद है ना 1200 की पड़ी थी। खैर जी जोया तो चली गई थी, क्योंकि शाम का जो था ना फिर हल्दी का फंक्शन भी था। और बस यहाँ पर जो है हम जल्दी जल्दी रेडी हो गए थे और बस हम भी पहुँच गए थे। अच्छा इन्होंने है ना घर में ही रखा था ये प्रोग्राम, और घर के है ना छत पर रखा था, तो बस वहीं पर ही थोड़ी सी डेकोरेशन करवा ली थी। और यहाँ हो रही है ब्राइड की एंट्री। खैर यहाँ पर जो है ना फिर हम काफ़ी देर के लिए बैठ गए थे, बातें वगैरह कर रहे थे, क्योंकि शूट वगैरह हो रहे थे। भाभी जो थी ना वो काम में लगी हुई थी, क्योंकि भाभी की जो भाभी है ना उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मतलब बिस्तर पर से वो उठ नहीं सकती हैं। तो सारे काम जो है मतलब भाभी और भाभी की बहन वगैरह यही सब संभाल रही थी। बस यहाँ पर है ना सबका खाना वगैरह भी लग गया था। वेज मतलब आलू पूरी की सब्ज़ी थी और पेठे वगैरह की सब्ज़ी थी। और वैसे भी है ना सही रहता है अगर है ना शादी के फंक्शन होते हैं ना, फिर नॉनवेज से है ना फिर खाया भी नहीं जाता ज़्यादा, तो इसलिए इन्होंने वेज रख दिया था। साथ साथ जो है नाश्ता भी चल रहा था, जो भात लेकर आए थे उनका नाश्ता हो रहा था। तो बस साथ में है ना फिर हमने थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिया था। और ये जो है ना बरी हैं ये लड़के वालों की तरफ से आई हैं, क्योंकि भाभी की जो भतीजी है ना वो अपनी फुप्पो के हैं, यानी कि भाभी की बहन के यहीं पर ही जा रही हैं, और बिल्कुल पास में मतलब 1-2 गली का ही फासला है। तो खैर ये सामान जो है ना लड़के वालों की तरफ से आता है, रंग का सामान होता है और बरियाँ वगैरह होती हैं। तो बस हम यही देख रहे थे। और इसमें एक फर्शी शरारा था और एक लहंगा था, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है फर्शी शरारा। और इसमें था मेकअप का सारा सामान। और बस सब गेस्ट चले गए थे और हम घर पर जाने का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें शारिक यानी मेरा भतीजा ही छोड़ कर जाता। तो बस वो काम में लगा हुआ था, जब वो काम से फारिग हुआ तो फिर वो हमें छोड़ने के लिए घर आया था। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।